व्यक्ति के पास दिमाग बहुत है। संगठन कैसे चलाया जाता है, संगठन का विस्तार कैसे किया जाता है, आरसीपी सिंह बखूबी जानते हैं। अपने जात के कैडर को लेकर के कौन बढ़ेगा आगे? हाँ। कौन बढ़ेगा बताइए ना आप हमको। आरसीपी सिंह बढ़ेंगे? हाँ। बिना दारू पिए ही लुढ़क गए और जिस उम्मीदवार को लेकिन अगर 23 तारीख को उपचुनाव का रिजल्ट में एक आध सीट जीत गए तो एक भी सीट नहीं जीते। सबको तो आप दूसरे को दूसते हैं कि ये नॉन मैट्रिक है, इसने ये नहीं किया, उसने नहीं किया। तो आपने कौन सा बीए पास? बीजेपी के पास अपना उनका चेहरा नहीं है। देखिए मैं आपको साफ शब्दों में बता दूं कि हमने अपने जीवन में ऐसा मुख्यमंत्री नहीं देखा। हमने ऐसा मुख्यमंत्री देखा है अपने प्रोटोकॉल को तोड़ करके जहां जाते हैं सबके पैर छूते। वो ले दे के एक नीतीश कुमार है जो 25 में उनको ही जगह देंगे। 25 के बाद कौन? तो आरसीपी। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। नमस्कार, देशवा न्यूज देख रहे हैं आप। आरसीपी सिंह की नई टीम, आशा की नई टीम, क्या बिहार की जनता के मन में आशा भर पाएगी? आरसीपी सिंह ने नई टीम बनाई है, कई ऐसे लोगों को जगह दी है जिनका संगठन पे पकड़ रहा है, जो सामाजिक स्तर पे बहुत ही काम कर चुके हैं। लेकिन बिहार है, सवाल यही उठता है कि कई पार्टियां आई हैं बिहार में, पहले भी, आज भी, और एक दो पार्टी और आएगी जब तक 2025 का चुनाव होगा। पीके उपचुनाव में भी दांव आजमा रहे हैं। आरजेडी, बीजेपी, जेडीयू, एलजेपीआर, ये तमाम एस्टेब्लिश पार्टियां हैं। इसमें आरसीपी सिंह कितना जगह बना पाएंगे, सवाल बड़ा है। क्या आरसीपी सिंह जो एक नया एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, क्या उन्हें सफलता दिलाएगी, या फिर वो भी गठबंधन की राजनीति में जाएंगे? और गठबंधन की राजनीति में जाएंगे तो किसकी ओर जाएंगे? एनडीए में नीतीश के रहते जा नहीं सकते, तो क्या महागठबंधन की ओर जाएंगे, या फिर जो पुराने दल हैं जैसे पशुपति कुमार पारस या अन्य जो दल हैं जिनका मुख्य गठबंधन में, जो मुख्य गठबंधन के हिस्सा नहीं है, तो तीसरा फ्रंट बनाएंगे या अकेले चुनाव में जाएंगे? उस पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ बबीता मिश्रा जी हैं। बबीता जी, आरसीपी सिंह ने जो नई टीम बनाई है, अच्छी टीम है, मैंने भी वो लिस्ट देखी। पढ़े लिखे लोग हैं, सामाजिक क्षेत्र से आने वाले लोग हैं, लेकिन जहां पे एस्टेब्लिश पार्टियां हैं, आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी, चिराग पासवान की पार्टी, प्रशांत किशोर उपचुनाव में दाव आजमा रहे हैं। 23 को पता चल जाएगा कितने पानी में है। आरसीपी सिंह 25 में क्या लगता है, कमाल कर पाएंगे या उन्हें गठबंधन की राजनीति में जाना पड़ेगा? देखिए, आपने कहा जिस तरीके से चिराग पासवान की आप बात कर रहे हैं, तो चिराग पासवान जब अकेले एकला चोलो, जब उन्होंने अपनी बात रखी और जब सबने उनको नकारा तो अपनी टीम बनाई, एक टीम बनाई और बहुत मेहनत से बनाई। और भले ही उनको हार नसीब हुई, लेकिन वो हारे नहीं। जो वोट परसेंटेज है, मैं बात कर रही हूँ पासवान समाज का, जो वोट परसेंटेज है वो चिराग पासवान के पास गया, क्योंकि वो किसके उत्तराधिकारी थे? रामविलास पासवान के। तो देखिए, एक जात का भावनात्मक, ये सब चीजों को लेकर चिराग पासवान यात्रा करते हैं, समझाने में कामयाब रहते हैं। लेकिन बीजेपी हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे जो बड़ी पार्टियां हैं, उनको दरकिनार कर दिया जाता है, उनको जगह भी नहीं दी जाती है। और वो क्या करते हैं, अपनी पार्टी में उम्मीदवारों को खड़ा करते हैं। जीत किसी की नहीं होती, लेकिन एक शख्स है जिनकी हार हो जाती है, वो नीतीश कुमार। उसी के कारण तेजस्वी यादव सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी बनी थी। और 2020 में हमने देखा था कि किस तरह लोहा मनवाया था। यही बात है, आप किसी को हल्के में कैसे ले सकते हैं? अब रही बात आरसीपी सिंह की, तो आरसीपी सिंह, मैं फिर बोल रही हूँ कि कुर्मी वोट, आप देखिए भाई, कुर्मी कितनी बड़ी संख्या में है। सिर्फ कुर्मी को नहीं लीजिए, एक बड़ी आबादी, अभी जनसंख्या वाले जो बात हुई थी, जिसमें सब जिसकी जितनी भागीदारी होगी उसकी उतनी। लेकिन लवकुश समीकरण की बात करूं तो उसमें कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह जो है वो फिट बैठते हैं। अच्छा, आप देखिए, नीतीश के बाद उत्तराधिकारी कौन? आरसीपी सिंह।
अपनी समाज जात के ना, के, अपने हाँ, जात के। अपने जात के कैडर को लेकर के कौन बढ़ेगा आगे? हाँ। कौन बढ़ेगा? बताइए ना आप हमको। आरसीपी अभी- सिंह बनेंगे? हाँ, आरसीपी सिंह नालंदा से आते हैं। नहीं, ठीक है, मैं इसीलिए कि अगर नीतीश के शासन में अगर नीतीश जी के वो दाहिना हाथ रहे हैं, अगर उनके कार्यकाल में उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम को अंजाम दिया तो लोगों ने देखा और देखा वो। और देखिए नीतीश के विरासत को संभालने का काम उस समय भी ये बातें चल रही थी कि नीतीश के बाद कौन? वो नहीं, आरसीपी सिंह। नहीं, वो तब था जब वो जेडीयू में थे। देखिए बिहार में जो जात का वोट, जो बिहार में जात का वोट मायने रखता है, लेकिन बिहार में जात का वोट उसी नेता को जाता है जिस जात को ये लगता है कि भाई ये कुछ कर सकता है। इसलिए मैंने पूछा तो क्या कि अकेले दम पे क्या आरसीपी सिंह उस जात का एक मुश्त वोट ले पाएंगे, वो भी नीतीश के रहते? एक पहला सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। दूसरा, क्या नहीं लगता है कि आरसीपी सिंह ने संगठन बनाया? हालांकि मैं बार बार कहता हूं कि उस व्यक्ति के पास दिमाग बहुत है। संगठन कैसे चलाया जाता है, संगठन का विस्तार कैसे किया जाता है, आरसीपी सिंह बखूबी जानते हैं। जेडीयू में रहते हुए उन्होंने सिर्फ संगठन का कार्य किया। लेकिन बिहार की राजनीतिक पृष्ठभूमि को देखिए और जो ट्रेंड्स है उसको देखिए, तो क्या आरसीपी सिंह खुद को मजबूत करने के बाद ये ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा कि भाई गठबंधन की राजनीति में जाए, ताकि उनके कास्ट को भी लगे कि हाँ अब अगर ये जीत नहीं सकता है तो हरा जरूर सकता है? हाँ, तो मैं तो वही कह रही हूँ, पहले तो आप एक सीढ़ी चढ़ने देंगे ना। आरसीपी सिंह अब एक सीढ़ी चढ़ चुके हैं, दूसरी सीढ़ी की ओर बढ़े हुए हैं। अब उन्होंने लेट लतीफ ही टाइम लिया, लेकिन पार्टी का तो गठन कर दिया उन्होंने। पार्टी का नाम भी अच्छा रखा, आशा। तो देखिए सबसे बड़ी बात बड़ा सोच के रखा, लेकिन बिल्कुल सबको लग रहा था कि जनता जेडीयू का कुछ चुराएंगे, लेकिन एकदम वो फोकस्ड थे कि नहीं, मुझे चुराना नहीं है, मैं नया स्थापित कर दूंगा। पीके की तरह गड़बड़ाएंगे नहीं ना। हाँ। पीके को देख लीजिए, प्रशांत किशोर पांडे जी के पास थोड़ी सी दिमाग की कमी हो गई है। पांडे जी ने उपचुनाव में ही दिखा दिया कि उनके पास कितना दिमाग है। हाँ, और एक है कि और पहले ही वो गड़बड़ा गए। हाँ, चर्चा है कि प्रशांत किशोर ने जो कैंडिडेट का सिलेक्शन सही तरीके से नहीं कर पाया। कहावत है, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो हालांकि 23 तक वेट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है ना कि जब आपका पहला ही कदम लड़खड़ा करके जो रिजल्ट, वो दारू खोलेंगे, दारू से पहले वो खुद दारू पी करके लुढ़क गए। मुझे लगता है बिना दारू पिए ही लुढ़क गए। और जिस उम्मीदवार को, लेकिन अगर 23 तारीख को उपचुनाव का रिजल्ट में एक आध सीट जीत गए तो? एक भी सीट नहीं जीतेंगे। नहीं, वो ठीक है। नहीं, हम कह रहे हैं एक भी सीट नहीं जीतेंगे। ये हम ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। मुझे 100% में 100 से 100% से ऊपर ले लीजिए, 200% लीजिए, प्रशांत किशोर की जीत नहीं हो सकती। उनकी पार्टी का इस बार तो वो चुनाव बुरी तरीके से मतलब गिर गए। ये सिलेक्शन नहीं कर पाए सही। अरे भाई आप बताइए ना, मैं तो पहले ही बता, जब पहला एग्जाम ही आप इतना खराब कर गए, अब फेल कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि दूसरा एग्जाम पास कर जाए। दारू का नाम करते करते शायद वो उम्मीदवार का नाम भी भूल जाते हैं। लेकिन बबीता जी देखिए, राजनीति में सिर्फ जीत मायने नहीं रखती है। ये देखिए उनके पास दो ही ऑप्शन है। देखिए आप ये भी मायने रखता है कि आपके कारण कोई जीता हुआ कैंडिडेट हार जाए। मैं तो यही कह रही हूँ, तभी तो आरसीपी सिंह की बात आप यहाँ कर रहे हैं। 2020 में चिराग एस्टेब्लिश इसलिए हुए क्योंकि वो खुद नहीं जीत पाए, लेकिन नीतीश कुमार को तीसरे नंबर की पार्टी बनवा दिया। तो मैं तो यही कह रही हूँ। तो अगर प्रशांत नहीं भी जीत पाते हैं उनके कारण, आप प्रशांत किशोर को तब जानते हैं, उनका कहना है कि हम सबको जिताने वाले हम ही हैं, दिमाग हमारा ही चलता है। अरे भाई दिमाग कहां से चलता है? दिमाग चलता तो अपने ये चुनाव में ये 4 कैंडिडेट को जो खड़ा किया आपने, आपको तो पता ही नहीं कि ये कौन है। सबको तो आप दूसरे को दूसते हैं कि ये नन मैट्रिक है, इसने ये नहीं किया, उसने नहीं किया। तो आपने कौन सा बीए पास और एमए पास को टिकट दिया है? सब तो मैट्रिक के पास है। कौन करेगा समाज का उत्थान? ये सब बोलने की बात है। इनके पास तो खुद भेजा नहीं है, हमको तो लगता है। और रही बात आरसीपी सिंह की, तो आरसीपी सिंह जो कि जदयू में ऑलरेडी संगठन को मजबूत करने का काम करते हैं। और एक बात बताइए, हम आपके घर में 10 बार जाते हैं खाने के लिए, मेरी नाराजगी फलनामा से हो गई है, ठीक है, हम पार्टी बना लिए, आपसे तो मेरा है ही ना। हम घर ढुकना तो है ही ना। हम जात का वोट है ना। हम कहेंगे ना कि हमारे बाबा के तबीयत खराब हो गए, बाबा के बाद के, बाबा का मतलब नीतीश कुमार, बाबा के बाद जात का
प्रतिनिधित्व कौन करेगा? मतलब आप ये मान के चल बिल्कुल। रही है कि नीतीश के उत्तराधिकारी, मतलब उस वोट पे अगर एक मुश्त कोई राज कर सकता है आफ्टर नीतीश, तो आरसीपी। बिल्कुल आरसीपी सिंह। हाँ। और देखिए वोट तो काटेंगे, हाँ, वोट काटेंगे तो वोट तो काटेंगे, और जब वोट काटेंगे तो कहीं ना कहीं या तो बीजेपी का वोट कटेगा या नीतीश कुमार का, दोनों में तो से ये भी दोनों तो का हो वोट सकता कटने जा है, रहा ये है। भी तो हो सकता है कि इस डर से फिर एनडीए में वापसी करवा ले बीजेपी नीतीश को अब समझा के। देखिए मुझे लगता है हो सकता है कि या हो सके तेजस्वी यादव को लग रहा हो कि आरसीपी अगर ज्यादा मजबूती रहेगी और नीतीश का वोट काटेंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव ने स्वागत किया था पार्टी बनाने बिल्कुल के बाद। मुझे लगता है कि देखिए आरसीपी सिंह प्रशासनिक विभाग में कार्यरत थे और उनका बहुत बड़ा योगदान था। चाहे आप देखिए अपने जनता दल जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, मंत्री बने, तो इतना तो उनके पास में दिमाग है जो हमसे पहले वो अपना दिमाग चल जाते हैं। तो बिहार की जनता को क्या चाहिए? एक शिक्षित मुख्यमंत्री चाहिए, और एक शिक्षित मुख्यमंत्री अगर कोई बन सकता है नीतीश कुमार के बाद, क्योंकि बीजेपी के पास तो अपना चेहरा है नहीं। देख लीजिए, एकदम स्पष्ट शब्दों में मैं बता रही हूँ आपको, बीजेपी के पास अपना उनका चेहरा नहीं है। वो ले दे के एक नीतीश कुमार है जो 25 में उनको ही जगह देंगे, 25 के बाद कौन? तो आरसीपी से। तो सबसे बड़ी बात है कि देखिए, और शिक्षित चेहरा जिनको की समझ है, जिन्होंने कार्य किया है। देखिए एक होता है गुड लुकिंग हीरो, लुक लाइक चिराग पासवान, पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन जो अनुभव है, जैसे अभी उनको मंत्रालय मिली हुई है, अगर उन्होंने साबित कर दिया अपने मंत्रालय में बिहार में उद्योग स्थापित कर दिया और बिहार में ज्यादा से ज्यादा उद्योग स्थापित कर दिया, तो जाहिर सी बात है कि जो मंत्री बनकर अपने बिहार में काम कर दिए और वो उन्होंने जनता को दिखा दिया कि मैंने ये काम किया, तो वो मुख्यमंत्री बनने लायक हैं। लेकिन आरसीपी सिंह ऑलरेडी प्रशासनिक डिपार्टमेंट में है, उसके बाद भी उन्होंने कई वर्षों तक जदयू का साथ दिया और उस संगठन को मजबूत किया। तो जाहिर सी बात है बहुत अच्छे नेक काम भी करवाए। तो जाहिर सी बात है जिनके पास पहले से ही समझ है, जो पहले से ही शिक्षित हैं और वो भी कुर्मी समाज से आते हैं, तो ऐसे लोग अगर मुख्यमंत्री बनते तो क्या दिक्कत है भाई? नहीं, दिक्कत कुछ नहीं है, लेकिन एस्टेब्लिश को आपको खुद करना पड़ेगा। आप उनको पर शंका क्यों कर रहे हैं? एक पढ़े लिखे वर्ग का एक व्यक्ति जो समाज को सुधार सकता है उसको आगे आना चाहिए, और वो आगे आ रहे तो अच्छी बात है ना। और कठिनाई किसको नहीं आती? कठिनाई तो हर रास्ते में। बच्चे जब पढ़ते हैं, क ख लिखते हैं तो भी दिक्कत, जब वो ABCD लिखते तो भी दिक्कत, लेकिन जब वो उसे कंप्लीट कर लेते, उसके बाद जब उस पढ़ाई करते तो धीरे धीरे उसके अंदर समझदारी होती है। तो आरसीपी सिंह इज गुड मैन, अगर आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और कहीं ना कहीं देखिए टूट तो होगी, जो है ना चोखा, मतलब दाल भात चोखा सब्जी। तो अब जो चुनाव है वो ये हुआ, जो जितनी भी पार्टियां बन रही है, तो आप समझिए कि इसमें एक दाल है, भात है, चोखा है, चटनी है, और फिर कुछ होगा, फिर एक और दो पार्टी आ जाएगी। लेकिन पार्टी में अगर सही में किसी ने दांव खेला है वो है चिराग पासवान की तरह आरसीपी सिंह। वो वोट काटने जा रहे हैं, और फिर आगे देखिए क्या हो सकता है। चलिए तो आगे देखिए क्या हो सकता है। और देखिए मैं जाते जाते एक बात बताऊंगी कि हमारे पूरे राज्य में आप उठा के देख लीजिए, हमारे बिहार राज्य में एक ऐसा मुख्यमंत्री है जिनका नाम नीतीश कुमार है, और 9वीं बार वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं। और जब भी उनको मैं देखती हूँ, हमारे बिहार के लिए वो क्या कर रहे हैं, हमारे बिहार के लिए सबके सामने हाथ जोड़ रहे हैं। आपने ऐसा मुख्यमंत्री देखा है? अपने प्रोटोकॉल को तोड़ करके जहां जाते हैं सबके पैर छू लेते हैं, ये कहते हैं कि भाई काम कर दीजिए। देखिए मैं आपको साफ शब्दों में बता दूं कि हमने अपने जीवन में ऐसा मुख्यमंत्री नहीं देखा, चाहे वो प्रशासनिक में हो, कहीं भी जाते हैं सीधे हाथ पैर जोड़ लेते हैं कि भाई काम कर दीजिए जनता का। मुख्यमंत्री हैं, प्रोटोकॉल तोड़ के हाथ पैर जोड़ते हैं। उसके बाद देखिए अभी प्रधानमंत्री आए, फिर उनके पैर में गिर गए। क्यों गिर गए? कि भाई हमारे बिहार को एम्स दे दीजिए। देखिए ऐसा मुख्यमंत्री कहाँ मिलेगा भाई? तो देखिए ठीक है, जो बातें थी वो आपने सुने। आरसीपी सिंह ने जो नई पार्टी बनाई है आशा, बबीता मिश्रा जी को उम्मीद है कि आशा कुछ कमाल कर सकती है और कर भी सकती है। मैं भी मानता हूं कि आरसीपी सिंह में संगठन चलाने की एक कला है, लेकिन एक सवाल है। नहीं, जाते जाते एक बात मैं बता दूं, पीके का भी टीम टूट के चले आया है। सोचिए,
पीके में मतलब आपके प्रशांत किशोर में तो वो बात ही नहीं है, वहां से भी कुछ लोग टूट के आरसीपी सिंह से जुड़ रहे हैं। फिर उसके बाद मैं बता दूं कि जो भी लोग एनडीए से हो चाहे जदयू से हो, वहां से नाराजगी है, वो भी लोग घुस घुस के आ रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है, देखिए कि जहां विश्वास है वहीं भरोसा है, जहां भरोसा है वहीं जीत है। तो चलिए देखते हैं, भरोसा तो है, जीत तब्दील हो पाती है कि नहीं, वोट तो कट जाएगी। हाँ, क्या आरसीपी सिंह अपने आप को एक साल में इतना मजबूत कर लेते हैं कि एनडीए उन्हें दोबारा बुला ले, या तेजस्वी यादव ऑफर दे कि नहीं आइए हमारे साथ गठबंधन कीजिए। क्या कुछ होता है देखना दिलचस्प होगा। काम आरसीपी सिंह को करना है ग्राउंड पे, पहले भी उन्होंने किया है, लेकिन इस बार कहते हैं ना कि जब आप अकेले रहते हैं तो आपको दुगुना तिगुना मेहनत करना पड़ता है। आरसीपी सिंह कर पाएंगे या नहीं, उनकी टीम कर पाएगी या नहीं, एक बड़ा सवाल है। आशा है, अब देखिए आशा कितना कमाल कर पाती है। बहुत बहुत धन्यवाद।